हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल देश ने जो भारतीय श्रमिकों के लिए वैकेंसी निकाली है उनके बारे में। तो सबसे पहले इजराइल जाने से पहले हमें इजराइल देश के बारे में कुछ पता होना चाहिए। इजराइल देश यहूदियों का एकमात्र देश है। इजराइल का इतिहास भी भारत के इतिहास से काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि जिस प्रकार आज़ादी के बाद भारत दो भागों में बट गया, उसी प्रकार इजराइल देश भी आज़ादी से पहले फिलिस्तीन का हिस्सा था। फिलिस्तीन में अरबी लोग रहते थे, लेकिन वहाँ पर जाकर यहूदी भी रहने लगे, क्योंकि यहूदियों के वहाँ पर कुछ धार्मिक संबंध थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का शासक हट गया फिलिस्तीन के ऊपर से, तो ये यहूदी लोग अपने एक अलग देश की मांग करने लगे। तब 1948 में इजराइल का जन्म हुआ। इजराइल यहूदी लोगों को दे दिया गया। जो इजराइल देश है वो उसकी आबादी 90 लाख है, और जो इसका ज़्यादातर हिस्सा है वो रेगिस्तानी ही है। इजराइल को फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर से भी मान्यता मिल गई, लेकिन जो इजराइल है वो आज विकसित देशों में गिना जाता है, जो कि बिल्कुल छोटा सा है, जो देखने में हमारे भारत के केरल जैसा दिखता है। इतना छोटा सा देश और जिसकी गिनती विकसित देशों में आई। तो जो इजराइल ने अपना विकास किया है वो अपने आप किया है। उसने सबसे पहले तो दक्षिण अमेरिका की सहायता ली है। इजराइल के लोग पढ़ने के लिए बाहर देशों में गए हैं, वहाँ पर कुछ डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर बने, ऐसे करके बनकर फिर आकर उन्होंने विदेशों में नहीं अपने ही देश में काम किया है। तो इस प्रकार कुछ इजराइल का इतिहास है। अब हम बात करते हैं इजराइल ने जो भारतीय श्रमिकों के लिए कुछ वैकेंसी निकाली है उनके बारे में। किसी भी देश में जाने से पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वहाँ के धर्म के बारे में जानना, क्योंकि जैसे कि सऊदी अरब में लोग जाते हैं, वहाँ पर अगर मुस्लिम लोगों के बारे में कुछ बोलते हैं, उनके धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं, तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। और किसी देश में जाकर वहाँ पर उनके धर्म के बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, उनके धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि हम दूसरे देश किस लिए जाते हैं, या तो जॉब के लिए या हम पढ़ने के लिए, मतलब कुछ काम के लिए ही जाते हैं। तो अगर वहाँ पर जाएँ तो उनके धर्म की रिस्पेक्ट करें। फिर जो अगली बात आती है वो है डंकी के रास्ते तो बिल्कुल भी मत जाएं, क्योंकि डंकी के रास्ते, अब थोड़े दिन पहले आपने देखी है शाहरुख खान की मूवी, उसमें जो लोग डंकी के रास्ते जाते हैं उनका क्या हाल होता है। तो ये रास्ता तो बिल्कुल भी ना अपनाएं, क्योंकि इजराइल ने पहले ही वैकेंसी निकाली हुई है। इजराइल को पहले से ही भारतीय श्रमिकों की ज़रूरत है। तो वीज़ा बनवा कर जो अपने डॉक्यूमेंट हैं उनको साथ लेकर, मतलब जो कानूनी तौर है उस पर ही जाएं। भारत के सभी स्टेटों में इस वैकेंसी को निकाल दिया गया है। आप स्टेट गवर्नमेंट साइट पर जाकर इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इजराइल देश भारतीय श्रमिकों को क्यों बुला रहा है, इजराइल को क्या ज़रूरत पड़ गई है। तो जो पहले इजराइल में जो श्रमिक 80-90 हज़ार श्रमिक काम करते थे वो फिलिस्तीन के थे, लेकिन जब 7 अक्टूबर ने इजराइल पर हमास ने हमला किया, उसके बाद जो फिलिस्तीन के श्रमिक थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। और जो हमले के 3 महीने के लगातार चलते हमले में जो इजराइल की जो इमारतें हैं वो गिर गई, काफ़ी कुछ ज़्यादा टूट फूट हो गई। तो इसके लिए भारत के श्रमिकों को, मिस्त्रियों को बुलाया जा रहा है। सबसे पहले प्रथम चरण में इजराइल है वो 10,000 श्रमिकों को बुलाएगी। अब बात करते हैं कि इजराइल देश को भारतीय श्रमिकों से क्या लाभ हो। तो सबसे पहले जो लाभ होगा वो है कि भारत देश है वो आतंक के मामले में काफ़ी दूर है। तो इजराइल देशों को ऐसा कोई खतरा नहीं है, आतंक का कोई खतरा नहीं है, उनकी सुरक्षा पर कोई यहाँ से नहीं आएगी। और फिर जो भारत के लोग हैं वो, भारत के श्रमिक हैं वो बिल्कुल लॉयल हैं। उनको बस वहाँ पर काम करना है और उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। और वेतन भी काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। एक श्रमिक को लगभग महीने की 1.25 लाख के तकरीबन सैलरी मिलेगी। और जो अगला है, जो भारत के कुशल कामगार हैं, वो मेहनती कामगार हैं, वो लगातार, मतलब उनका पूरा ध्यान है वो काम में ही रखेंगे। इसलिए इजराइल देश भारत के श्रमिकों को ही बुलाना उचित समझा है। अब जो इजराइल देश है वो भारतीय श्रमिकों को बुला रहा है, तो ऐसे में भारत के नागरिकों को और भारत सरकार को क्या लाभ होगा। तो जो सबसे पहला लाभ है वो है भारत में बेरोजगारी ज़्यादा है, और ऐसे में यहाँ के श्रमिक वहाँ पर जाकर उच्च वेतन में काम करेंगे। तो बेरोजगारी कम होने के साथ साथ भारत की इकोनॉमी पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और जो श्रमिक वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके परिवार का विकास भी अच्छे से हो पाएगा। तो जिस किसी को भी इजराइल जाना है, इस फोरम के बारे में जानकारी पता करनी है, तो स्टेट गवर्नमेंट साइट पर जाएं और इसकी पूरी जानकारी लें। यूपी सरकार ने तो इस पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। यह वैकेंसी इलेक्शनों में भी काफ़ी यूज होने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।